बालक हो बालिका हो, मेरी अपनी प्यारी आत्मा हो, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया। हम सब लोग जो हैं कंडीशन सोल हैं, बद्ध जीव हैं। हम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रभुपाद ने बताया कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान मिल सकते हैं। अभी हम जो हैं भौतिक जगत के संपर्क में आकर अशुद्ध हो गए हैं। हमारे अंदर कई विकार आ गए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत बुराइयां आ गई हमें। हम अगर बुरे रहते हैं तो हमें भगवान नहीं मिल सकते। देखो, भगवान परम शुद्ध हैं, प्योर हैं। परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। ये जो दोष हैं हम में, इनको निकालना पड़ेगा। तो दोष कैसे निकलेंगे? कृष्ण की कृपा से। कृष्ण का नाम लेने से। एक भजन है, उसमें कहा है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। राम नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल, उसका उद्धार हो गया। अजामिल एक ब्राह्मण था पर बड़े पाप कर्म करता था, लेकिन उसका भी उद्धार हो गया। गनिका एक वैश्य थी, उसका भी उद्धार हो गया। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका भी तर गई, सुदामा, सुदामा जी का नाम सब जानते हैं, उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की। तो कोई कह सकता है भाई गनिका, सुदामा ये सब तरे होंगे, हमने तो देखे नहीं। तो कहा है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके यही करामात है जी, यही करामात है, यही। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई, धन्य ने जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई।
एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजमिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कर यही करामात है जी, यही करामात है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, दुनिया इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। आओ यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। कृष्ण नाम यही करामात है जी, यही करामात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जोर से ताली बजाओ और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। निताय
जय जय प्रभुपा 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 जय। मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, जीवन का एक ही उद्देश्य है, इसको याद रखना है, वो है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, भगवान के दर्शन करना। कई बार हमारा मन कहता है कैसे भगवान मिलेंगे, बड़ा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबको मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं, हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए। भगवान समय समय पर आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं संज्ञाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म बढ़ जाता है और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए युग पर्यंत युग आते हैं, प्रकट होते हैं। और कई बार भगवान अपने शुद्ध भक्त जैसे श्रीला प्रभुपाद उनको भेज देते हैं। थोड़े समय पहले प्रभुपाद जी को भेजा भगवान ने, और जिन्होंने हम सबको भगवान का नाम लेने का मौका दिया। भगवान के नाम का बस एक बात ये याद रखनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, केवल जैसे ये भजन में आपको सुनाया, भगवान का नाम लेने से प्राप्ति होगी। और विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे 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 राम सारे भाई भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, माताएं नहीं करना चाहती। माताएं ऐसे बैठी हैं, कोई माता ने हाथ ऊपर नहीं किया, भाइयों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए। ये महाप्रभु ने सिखाया। माताएं कहती हमने भगवत प्राप्ति नहीं करनी। कौन सी जगह है ये जगह कौन सी है? अबू धाबी में ही रहना। माताएं कहती हैं अबू धाबी में ही रहना है। अरे कुछ नहीं रखा यहाँ पर, ये दुनिया छोड़नी है हमने। हरे कृष्णा माताएं भी तैयार हो गई। हरे राम याद रखो, भगवान को पाने के लिए नाम से, बस कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। उदाहरण है धन्ने ने नाम ली। धन्ना जाट हुए, वो सीधे साधे थे। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। धन्ना जाट जो थे वो राजस्थान में हुए। वो बैलों को लेकर के और खेत में बीज डालने के लिए जा रहे थे, बीज लेके जा रहे थे। आगे संत आ गए, संत मंडली आ गई। जब संत मंडली आई तो उन्होंने क्या किया, वो बीज को बेचकर संतों को खिला दिया, संतों की सेवा कर दी। कहने मैं बोल दूंगा घर वालों को, खेत में नमी नहीं थी, वो बीज पैदा नहीं हुआ, लेकिन भाव से संतों को वो खिलाया होगा। बीज बेचकर जो भी उसका धन था, धन्ने के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। सब कहें भाई धन्ने की फसल इतनी अच्छी कैसी है? धन्ना का बीज तो बोया नहीं था, फसल कैसे हो गई? आकर देखा तो उसके खेत में बहुत अच्छी फसल। धन्ना समझ गया कि संतों के खेत में बीज बोया तो भगवान ने पैदा कर दिया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। धन्ना जाट हर समय भजन में लगे रहते थे, देखो नाम जपते रहते थे। हम सबको भी अभ्यास करना चाहिए, हर समय नाम जपते रहें, चलते फिरते उठते बैठते। जैसे महाप्रभु ने कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठीते बैसीते खाईते शुईते,  उठीते बैसीते खाईते शुईते,
यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते पीते जैसे तैसे नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये नहीं कि अभी जपना और अभी नहीं जपना, ऐसा नहीं, कभी भी जप सकते हैं। सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सब सिद्धि क्या है? कृष्ण भगवान से प्रेम हो जाएगा। आज कृष्ण से प्रेम क्यों नहीं है? हम अशुद्ध हैं, मन में काम है, क्रोध है, मोह लोभ अहंकार, बहुत सारे दोष हैं। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं जिसमें अहंकार आ जाता है, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। हम सब में अहंकार आ जाता है, तो हमें अहंकार से बचने के लिए भगवान का नाम बड़े भाव से सेवन करना है। तो धन्ना जाट जो था, धन्ना जाट जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो धन्ना जाट जी महाराज की। खेत में फसल अच्छी होगी बिना बोए, चमत्कार। धन्ने ने आके देखा, अभी धन्ना को कोई चिंता नहीं फसल की, उनको बस चिंतन भगवान का, नाम जपते रहते थे वो, बस ढोलक और करताल से वो नाम जपते रहते थे। भगवान अपने भक्तों की चिंता करते हैं। कृष्ण भगवान को चिंता हो गई, और ये फसल की रक्षा नहीं करेगा, पशु पक्षी आके खा जाएंगे। तो भगवान एक नौकर बन के आ गए। कृष्ण देखो कैसे है, आगे कहते हैं कि मुझे कोई काम चाहिए। तो क्या काम कर सकते हो? कहते मैं रखवाली कर सकता हूँ। कहते हमारे खेत की रखवाली करूँगा। कहते पर हमारे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। कहते कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं फसल जब हो गई तो बांट लेंगे, कुछ आप ले लेना कुछ हम। धन्ना कहता है खेत हमारा, बीज 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 तो बोया ही नहीं था, चुप हो गए, झूठ नहीं बोला। बैल हमारे, खेत हमारा, अच्छा 2 हिस्से हमारे, 1 हिस्सा आपका। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान कहते हैं देखो धन्ना जी, आपको भोजन मुझे यहीं पहुंचाना पड़ेगा खेत में। कहते ठीक है। तो भगवान धन्ने के खेत की रखवाली कर रही, ये सत्य बात है, इसी कलयुग की, सदियों की बात नहीं है। तो एक दिन धन्ना जाट भोजन ले आया बना करके। भोजन जब लेके आए तो भगवान लेटे हुए थे, मुंह ढका हुआ है। धन्ना जाट सोचने लगा कि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो भोजन लेके आया हूँ। उन्होंने चद्दर को थोड़ा सा ऐसे किया, मुंह उनका देखा तो क्या देखा? किरीटी कुंडल मोर मुकुट भगवान। तो ना ये भगवान मेरे घर में, मेरे खेत की रखवाली। तो धन्ना जाट समझ गए, उठे तो फिर भगवान सादे नौकर की तरह बन गए, भोजन कराया। अब धन्ना समझ गया मेरे भगवान ही मेरे साथ सब काम कर रहे हैं। एक दिन धन्ना जाट कहते हैं भगवान को कि प्रभु मुझे अपने गले लगाओ। भगवान कहते हैं तुम गले नहीं लगाएंगे। कहते क्यों? कि तेरा कोई गुरु नहीं है। कहते जिसे आप मिल गए तो गुरु क्या करना है? कि नहीं, गुरु का होना बड़ा जरूरी है। भगवान ने ये समझाया कि आप बताओ फिर किसको गुरु बनाऊं? तुम जाओ वाराणसी में रामानंदाचार्य हैं, रामानंदाचार्य अवतार ही थे भगवान के, उनको तुम अपना गुरु बनाओ। तो अच्छा, ये उनको गुरु बनाया और भगवान ने धन्ने को गले लगा लिया। तो देखो नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई। धन्ने ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। अभी कोई कहे भाई मुक्ति हुई होगी, हमने तो नहीं देखा, करके कोई देख ले। आप भजन करो भाई, भजन तो हम करते नहीं, हम भोजन करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। भोजन कबीर जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, कबीरा ये मन लालची, बोलो समझे नहीं गमार, राम भजन को आलसी,
और भोजन को होशियार। कबीर जी कहते हैं एक अज्ञानी मूर्ख इस बात को नहीं समझता। कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गंवार। गंवार इस मन को नहीं समझता। क्या? भजन लेने के लिए, भजन करने के लिए नींद आ रही है, भोजन को होशियार। तो हमें भजन में होशियार होना है। तो धन्ना जाट सदा भजन करते थे भगवान का, सदा भगवान का नाम लेते थे। और भगवान देखो कृष्ण कितने दयालु हैं। ये कथा है भक्तमाल, भक्तों की कथाएं हैं। नाभाजी महाराज जो हनुमान जी के अवतार थे, उन्होंने ये सारी कथाएं लिखी। उनको कहा गया कि आप भक्तों की कथाओं को लिखो। तो धन्ना जाट भगवान की सेवा में सदा रहते और भगवान उनके खेत का ध्यान करते। तो भगवान जो है ये भाव और भक्ति के द्वारा मिल सकते हैं। ये याद रखो। पानी भगवान सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को भगवान से मिलने के योग्य नहीं बनाते। भगवान से मिलने की योग्यता क्या है? सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलते रहो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, भगवान को मिलने की योग्यता क्या है? शुद्धि। भगवान परम शुद्ध हैं, हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। अभी हम भी शुद्ध थे, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर अशुद्ध हो गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो अभी हमने शुद्ध होना, तो शुद्ध होने का रास्ता भगवान का नाम। प्रभुपाद जी ने जो पहले महाप्रभु ने दिया 500 साल पहले, लोग भूल गए, फिर भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया, जब लोगों को याद दिलाओ। प्रभुपाद, भारत के लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए बेचारे, न्यूयॉर्क में गए और वहाँ से प्रचार शुरू किया। तो ये जो नाम है हरे कृष्णा कृष्णा हरे ये जपने से हमारी शुद्धि होगी। अशुद्धि क्या है? काम। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये अशुद्धि है। काम से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर मोह से लोभ, और फिर अहंकार। आदमी अहंकार पागल हो जाता है। तो हमें भगवान को पाना है, और भगवान को पाने के लिए बड़ा सुगम मार्ग है, वो है भगवान का नाम। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। देखो, साबुन पानी से शरीर की सफाई हो जाती है, लेकिन मन की सफाई साबुन पानी से हो सकती है? बोलो, ये कौन सी जगह है? अबू धाबी में होती होगी? नहीं। मन की सफाई होगी नाम से बस। तो देखो, बड़ा सुगम मार्ग है। आपको नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, तपस्या नहीं करनी, खाली नाम जपना। हम कलयुग के लोगों के लिए हम तपस्या नहीं कर सकते, पर नाम जप सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन। हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बुराइयों से हम लोग भरे पड़े हैं। कलो दोषे निधि राजन,
अस्थि ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी है इसमें। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम ब्रजेत, जीव को मुक्ति मिल सकती है, जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, अबू धाबी निवासियों, ये मौका हाथ से मत जाने दो। बस ये प्रण कर लो कि इसी जन्म मैंने भगवान को पाना है। पाना नहीं पाना? जिसने नहीं पाना हाथ खड़ा करो। सब सभी को पाना है ना। तो खाली हंसने से नहीं मिलेंगे भगवान, कुछ करने से। क्या करना है? नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कितना नाम जपना चाहिए? कितना जपना चाहिए नाम? हैं? आप जपते हो निरंतर? अरे कितनी माला होती हैं आपकी? कितनी माला होती है? तो फिर निरंतर क्या जपते हो? और दूसरा किसने बोला? कितना? ये 16 माला। और निरंतर वो कुछ नहीं जपते। आप कितनी माला जपते हो? 16 माला वाले जपते हैं। जप कितना करना है? मेरे पीछे बोलो, याद रखना है इसको। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अरे बजाओ ताली सारे। नाम इतना जपना है, यमराज कहे भाई ये मेरा कस्टमर नहीं है। ये तो भगवान का हो गया। जैसे अजामिल था, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका वैश्या भी तर गई, सुदामा भी तर गए। तो ये नाम जपने से ही कल्याण होगा। तो नाम इतना मतलब जपते ही रहना है, नाम को बंद नहीं करना। और देखो यही काम है हमारा। हम यहाँ पर आए हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। भगवत प्राप्ति होगी शुद्धि से, और शुद्धि कैसे होगी? नाम जपने से। अभी देखो कई बार माताएं कहती हैं टाइम नहीं है हमारे पास। कई बार टीवी देखने के लिए टाइम होता है, लेकिन नाम जपने के लिए टाइम नहीं है। तो जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए हमने एक फार्मूला निकाला है। बता दें फार्मूला है? फार्मूला है, जब माताओं को रोटियां पकानी पड़ती हैं, नहीं पकानी पड़ती हैं। एक माता तेरी देर कह रही है, सर्वेंट रखा है, अच्छा तरह बोलो रोटी। अब जब माता रोटी पकाती हैं ऐसे हैं, तो हरे कृष्णा 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 हरे राम फिर रोटी उठाई, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। क्या मुश्किल है? आप लोग यहाँ साइकिल कम ही चलाते हो, स्कूटी क्या, स्कूटी कार चलाते समय हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। काम करते रहो, नाम जपते रहो। टाइम नहीं है ना, तो इसलिए भगवान इतने दयालु हैं कि आप नाम जपो बस, जैसे तैसे भी। हाथ से काम करो, जीवन से नाम लो बस। अजामिल जो था, अजामिल ने तो अनजाने में नाम लिया था। अजामिल था ब्राह्मण, लेकिन बड़ा पतित हो गया एक वैश्या के संग में। कलयुग में बड़ी बुरी हालत है। प्रभुपाद कहते थे पानी दे दो, गला सूख रहा मेरा, वो दे दो ना, कंठ सुधार कर दे दो। वो प्रभुपाद कहते थे सतयुग में भी अजामिल जो था ब्राह्मण था, वो हवन करने के लिए जंगल में कुछ हवन का सामान लेने जा रहा था। सामंदी, कुछ पुष्प वगैरह, कुशाग्रास जंगल से मिलते हैं। उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के साथ। उसकी घर में पत्नी थी, सती साध्वी।
लेकिन उस वैश्या को घर में ले आया, नौकरानी बना कर पत्नी छोड़ के चली गई बेचारी अपने पिता के घर में। उस वैश्या के संग में वो इतना पतित हो गया, हर प्रकार का बुरा काम करने लगा, चोरी डकैती, लूट फाट, मदिरा पान, मांसाहार, सब कुछ करने लगा। प्रभुपाद कहते थे कि वैश्याएं सतयुग में भी थी, पर कलयुग में घर से बाहर निकलो तो वैश्याएं रास्ते में चलते मिलेंगी। देखो, हमें बड़ी मर्यादा में रहना सीखना है। माताओं को एक तो दोष आ गया है, घर में माताएं रहेंगी तो श्रृंगार नहीं करेंगी, जब बाहर जाएंगी तो श्रृंगार करके जाएंगी। माताओं का श्रृंगार उनके पतियों के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। तो घर से बाहर निकलो, वैश्याएं मिलेंगी आपको, बड़ी हालत खराब हो रही है, लोग पतन की ओर जा रहे हैं। बस यहीं से सारा पतन होता है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार, अहंकारे मत होइया। अर्जुन ने भगवान को पूछा, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरिते पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बला दिवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता कि उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं, फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। ऐसा क्यों? तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं पाप हम इसलिए करते हैं कि हमसे भगवान पाप कराते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान नहीं कराते, पाप हम अपनी इच्छा के विरुद्ध क्यों करते हैं, इसका कारण अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महत्पापमा विधियेन ही वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। एक काम जो है ना, याद रखो मेरे प्यारे अबू धाबी निवासियों, सभी अब भारत से हैं, कहाँ कहाँ से हैं? पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश और भारत, नेपाल, मुंबई, महाराष्ट्र। देखो, आप सब भारतवासी, सब भारत, नेपाल भी भारत ही था, बांग्लादेश भी भारत ही था और महाराष्ट्र तो अभी भी भारत ही है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, ये जो काम है इसी से सारे दोष बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस काम से कैसे बचा जाएगा? अगर हम अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदल दें, भक्तों के संग में रहें, प्रभुपाद मौका दे रहे हैं सबको, भक्तों के संग में रहें और भक्ति करें, 4 नियमों का पालन करें, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाएं, जो खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। भगवान कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप करता है। कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी, कुछ नहीं, कोई नशा नहीं। तीसरा नियम, पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। ये भावना होनी चाहिए। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये नरक का द्वार है, ये अंग्रेजों की देन है, ये नहीं। चौथा नियम, सच बोलना, गीता भागवत में मानना, सुबह 4 बजे से पहले उठना। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, प्रभुपाद कहते थे ग्रेजुअली हम प्रगति करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। याद करो, याद रखो, मृत्यु पथ पर तो हम प्रगति कर रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मृत्यु आ जाती है एक दिन, हम सबकी मृत्यु निकट आ रही है। लेकिन भक्ति पथ में प्रयास करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए
और भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए भगवान ने ये शरीर हमको दिया है। और सर्वप्रथम इसमें है नाम। नाम जैसे नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। नाम जपने से जो है शुद्धि होगी तो बुराइयों से हमारा मन हटना शुरू हो जाएगा। नाम बस नाम। अभी जैसे कपड़े को हम साबुन पानी से धोते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन मन को साबुन पानी से नहीं धोया जा सकता। मन की सफाई नाम जपने से होगी। उदाहरण अजामिल का दिया है। अजामिल वैश्य के संग में बड़ा पतित हो गया, तो उसके घर में कुछ संत आ गए। संत कानकुब्ज है यूपी में, वहाँ के रहने वाले थे अजामिल। तो कानकुब्ज में कुछ संत मंडली आई, पूछा भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। भारत संतों का देश है। उन्होंने अजामिल का घर बता दिया, मजाक कर दिया। गे तो वैश्या थी घर में, उसने भाई मेरे घर हमारे घर संत आगे बैठाया सबको। वैश्य ने सबका स्वागत किया। तो इतनी देर में अजामिल शिकार खेलने गया था, जानवरों को मार कर लाया, खून से कपड़े भरे पड़े हैं उसको। बच्चे को ये शांत रखिए। तो उसकी पत्नी ने उसको ट्रेनिंग दी, बोलना संत आए हैं, उनको कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए। एकदम नलाया धुलाया, अच्छा कपड़े पहनाए, उसको एक भक्त जैसा ही बना दिया उस वैश्या ने। संतों को बोला हाथ जोड़ना। और अजामिल क्या कहता है, वैश्या पूछती है क्या कहोगे, कि मैं कहूँगा संतों को कि आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हुए। तो कहते चुप कर, कुछ नहीं बोलना तुमने। चुप करके खड़े हो गए संतों के पास। संत समझ गए कोई गड़बड़ है सारी। संतों ने कहा भाई तेरे घर लड़का होगा, तुम उसका नाम नारायण रखना। अभी अजामिल की काफ़ी उम्र थी उस समय, पहले भी बहुत बच्चे थे। अभी उस वैश्या से आखिरी बच्चे का नाम नारायण रखा। अजामिल कहता नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ सो जाओ, नारायण ये भोजन करो। नारायण बस नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। नाम लेने, नाम का प्रताप। आखिरी समय आ गया अजामिल का। यमदूत लेने आ गए। यमदूत जो है ना, भगवान से प्रार्थना की है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कोई यम दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे। अगर गोविंद का नाम लेकर हम ये शरीर छोड़ते हैं ना, तो जीवन सफल है। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, यमदूत ना दिखे, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यमदूत दिखने से ही मल मूत्र का त्याग हो जाता है। इतनी डरावनी शक्ल है यमदूतों की। तो यमदूत जब आगे तो घबरा गया अजामिल। तो घबराहट में उसका बेटा जो आके उससे प्यार था, उसको नारायण बेटे को, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। बोलो, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था।
बस एक बार हरि नाम लीजिए, बस एक बार हरि नाम लीजिए, दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। थोड़े से दिन हैं जिंदगी के। अजामिल घबरा के उसने अपने बेटे को, नारायण को पुकारा। अभी उसकी कंसंट्रेशन उस नाम में थी। यमदूतों को देखे वो घबरा गया था। हुआ क्या, भगवान का नाम लेने से सारे पाप उसके समाप्त हो गए। झट नारायण के दूत आ गए, भगवान के दूत आ गए। नारायण के दूत यमदूतों कहते छोड़ो उसको। कहते तुम कौन हो? ये तो हमारा कस्टमर है, बहुत पापी आदमी। तुम कौन लोग हो? कि तुम्हारा कस्टमर था पर अभी नहीं रहा, ये हमारा बन गया अभी, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है। आकर यमदूतों को विष्णु दूतों ने भगा दिया। उन्हें आकर यमदूतों ने विष्णु अपना यमराज को शिकायत की कि महाराज हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, आपने कहा था उस पापी को लाओ। वो कुछ ऐसे लोग आ गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, उन्होंने हमको नहीं लाने दिया उसका। तो यमराज ने सब ध्यान लगा के देखा, बोलो उसने आखिर में भगवान का नाम ले लिया। तो यमदूत ये सोचते थे कि यमराज ही सबके स्वामी हैं, बड़े हैं। उनको ये पता नहीं कि उनके ऊपर भी कोई है। यमराज के ऊपर भगवान कृष्ण है, नारायण है। विष्णु कृष्ण नारायण एक ही हैं। तो भगवान का नाम लेने से, बेटे का नाम पहले इसलिए बच्चों का नाम रखते थे, नारायण, गोविंद, हरि, मुकुंद, श्याम, राम। अभी क्या नाम रखते हैं? टिट्टू, बिट्टू, कुसीटू, बेकार के कोई, जिन नामों का कोई मतलब नहीं। लड़कियों के नाम सोफिया, एक लड़की सोफिया, विदेशी नाम। बच्चों के नाम धार्मिक रखे जाते थे पहले। जिस परिवार में हमने जन्म लिया, बड़े भाई का नाम ठाकुरदास, फिर जगदीश, फिर कृष्ण, फिर योगेंद्र, सब भगवान के नाम। गंगा, पुष्पा। तो हम लोग भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। प्रभुपाद हमको भगवान के निकट ला रहे हैं, क्योंकि आखिरी समय में तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा। अगर हम लोग ऐसे ही मुँह माया फंसे रहे तो आखिरी समय में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। यमदूत हमारी आत्मा को यम पाश में बांधकर शरीर से निकाल लेंगे और यम लोक में ले जा कर के बड़े दंड भोगने पड़ेंगे, बड़े कष्ट होंगे। तो यमदूतों से बचने के लिए कृष्ण की शरण लो, कृष्ण भगवान की शरण में आओ। और भगवान से ये प्रार्थना की है ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो कहा है, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब यम दरस न दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम प्राय लोगों को यमदूत ही दिख रहे हैं, क्योंकि काम ही हमारे ऐसे हो गए। लेकिन अगर हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं, कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं और अंतिम समय उस हालत में आ जाता है और भगवान का नाम हमारे जीवा पर होता है, तो फिर यमदूत नहीं आ सकते। यमदूत नहीं आ सकते। जब यमदूतों ने यमराज को कहा था कि ऐसे है, तो यमराज ने देखा, यमराज ने यमदूतों को बोला था, जो आखिर में भगवान का नाम ले उनके पास तुम नहीं जा सकते, वो भगवान का हो जाता है। जिसके गले में कंठी हो, माथे पर तिलक हो, उसके पास भी यमदूत नहीं आते।
तो हमें ये जो वैष्णव धर्म अनादि पुरातन भगवान विष्णु के समय से प्रभुपाद जी ने ये दिया, वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है। बाकी मत मतांतर इस कलयुग में शुरू हुए, थोड़े समय के लिए वो हैं, चले जाएंगे, लेकिन सनातन सदा के लिए है। याद रखो, भगवान ने मन मना पा मत भक्तो, भगवान ने गीता में भी यही कहा, 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान ने कहा कि मन मना मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करू मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानम मत परायणा। भगवान भी कहते मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, जब वो भगवान के हो जाएंगे तो जाना पड़ेगा दुनिया से एक दिन, नहीं बोलो, जाना पड़ेगा दुनिया से, जाना पड़ेगा नहीं। बड़ा धीरे जवाब मिल रहा है। अबू धाबी से नहीं जाते होंगे लोग, नहीं जाते ना, ये कैसे करेंगे? अरे सबको अबू धाबी या दबू धाबी कुछ भी है, सबको जाना पड़े, कोई नहीं रह सकता, कहीं से भी कोई है, जाना पड़ेगा। और अगर आखिरी समय में ये हो जाता है, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। सम्मान सभी का करो, पूजा केवल कृष्ण की। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ये बस प्राप्त करने का रास्ता है। हमें भगवान में तल्लीन हो जाना है, बस हर समय भगवान का ध्यान बना रहे, हर समय भगवान का ध्यान लगा रहेगा तो अंतिम समय में भी हो पाएगा। अभी जैसे एक बार प्रभुपाद जी नैरोबी केनिया में लेक्चर कर रहे थे, तो एक मिस्टर पटेल, यहाँ कोई पटेल है? कहाँ के हो आप? बड़ोदरा, अफ्रीका के नहीं, लेवा कड़वा, लेवा। एक पटेल भाई थे, वो भी लेवा ही थे। तो वो प्रभुपाद जी को प्रश्न करते हैं, अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है। कहते प्रभुपाद इट्स वेरी गुड। कहते क्या? कहते जीवन काल में तुम खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका। गुजराती में कहे છે नहीं, શું કહે છે? धाम धूम ना धड़ाका, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, आखिर में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं अगर जीवन काल में तो खाने पीने में लगे हो ना, आखिरी में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आएगा, आखिर में जो जीवन में किया वही सामने आएगा। तो हमें इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि आखिरी समय में भी भगवान हमारी जीवा पर आ जाए। याद रखो, सभी याद रखो, सारी माताएं, सारे भक्त, सारे छोटे बड़े, ये जीवन की पूर्णता है। और भगवान ने ये कहा ना कि इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान में हमने कृष्ण भावना से भावित हो। प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? कृष्ण भावना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है, और जब जाने का समय आएगा तो हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। वो तो समय आना ही है, याद रखो। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एज श्योर एज डेथ, डेथ निश्चित है। लेकिन अब दुनिया में खोए हुए लोग, जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है, हम इस दुनिया में खो गए हैं। ये भूल गए हैं कि हमने दुनिया से जाना है। तो हमें खोयापन भगवान की भक्ति से समाप्त होगा। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि
इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। देखो, कृष्ण संबंधी जो भी है ना, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम वृंदावन, कृष्ण की मूर्ति, जो भी कृष्ण का, वो सब कृष्ण का ही स्वरूप है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5 अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही भी बदो अर्थ नश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। देखो, प्रभुपाद कहते हैं कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। हम सभी धन कमाने के पीछे लगे हैं। याद रखो, भगवान को पाने के लिए हमको निष्काम सेवा करनी होगी। अगर हम धन के पीछे पड़ेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। धन मिल सकता है, जैसे महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित वित्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना है। फिर आपको क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित वित्वयि। हे प्रभु, जन्म पर्यंत जन्म मुझे आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ऐसी जब निष्काम भक्ति हम भगवान की करेंगे ना, तभी भगवान मिल पाएंगे। ध्यान रखो, भगवान को पाने के लिए भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। भौतिक इच्छाएं बनी रही, भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। अभी जैसे एक कोर्ट में प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम गुरु की सेवा करते हो पैसा लेकर, तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे पर और कुछ नहीं मिल सकता। पैसे थोड़ा साथ जाएंगे, आखिर में पैसे थोड़ा काम आएंगे। आएंगे काम आखिर में? बोलो, अबू धाबी में, दबू धाबी, कहीं नहीं। पैसे आखिर में काम, आखिर में भगवान काम में आएंगे। भगवान काम में आएंगे तो उनकी सेवा निष्काम करनी है। याद रखो, भागवत में भी वर्णन आता है
श्लोक निकालो। समे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सभी का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो भगवान की भक्ति करें, सब जीवों की। उसमें कोई जाति भेद या रंग भेद भागवत ने कुछ नहीं बताया कि खाली ब्राह्मण कर, सभी कर सकते हैं भक्ति भगवान की। भगवान की भक्ति जो है, ये भागवत का श्लोक जो है, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक है। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धि। अर्थात संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मानव जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि जो गोरे हैं उनके लिए, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म यही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, सभी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए, अखंड। ये नहीं कि मैं पैसे के लिए भक्ति कर रहा हूँ या कुछ और भौतिक लाभ करना, अकारण और अखंड, वो रुकनी भी नहीं चाहिए, अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। जब भगवान की हम निष्काम भक्ति करेंगे ना, तभी आत्मा प्रसन्न होगी, नहीं तो आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। आत्मा को प्रसन्न करने का निष्काम भक्ति याद रखो। भारत में मंदिर हैं बड़े, लेकिन लोग जाते नहीं, क्योंकि जो पुजारी है वो निष्काम सेवा भगवान की नहीं कर रहा, उसका ध्यान खाने पीने में है, कोई आएगा चढ़ाएगा, मैं फिर अपने बच्चों का पालन करूँगा। भगवान, अभी कई बार लोग बातें करते हैं, प्रभुपाद उसका जवाब देते हैं। जंगलों में प्रभुपाद ने तो करोड़ों हाथी कहा है, अफ्रीका के जंगलों में बहुत हाथी हैं। एक हाथी 2 मन खाता है। गुजराती में कहावत है, हमारा वाला जो छे कीड़ीनो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन। कीड़ी चिंटी, गुजराती में कीड़ी को, चिंटी को कीड़ी कहते हैं, थोड़ा सा खाती है, भगवान उसको उतना दे रहे हैं, हाथी मन खाता है। भगवान सबका पालन करते हैं, हमें भगवान पर निर्भर होना है। अगर भगवान पर निर्भर होए बिना हम रहते हैं तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान खुद कह रहे हैं, मेरे पर निर्भर रहो। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू माँ में बेशस्सी युक्ता वे मत मानो मत पर, मेरे परायण हो जा, मेरी शरण में हो जा। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। देखो, जंगलों में इतने प्रकार के जीव हैं, भगवान सबका पालन कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं रहता, कोई भी भूखा नहीं रहता। भगवान सबको खाने के लिए देते हैं। और क्या जो भक्ति करेगा उसको भगवान खाने के लिए नहीं देंगे? नहीं देंगे, जरूर देंगे। लेकिन हम भक्ति नहीं करते। तो आप सब कृपा करके अबू धाबी के निवासी जो हैं, भक्ति करो निष्काम। भगवान बस हमें आप चाहिए, हमें आपके दर्शन चाहिए। एक भजन एक भक्त को बहुत पसंद है, तो मुझे वो याद आ गया, तो सुना देता हूँ मैं आपको। कोशिश करता हूँ गाने की, मैं कोई इतना अच्छा गायक तो नहीं हूँ, इसको भी रखो, पर गा देता हूँ कभी कभी। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन
मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट बासी रे। मन दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी मन, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूरन मासी रे। युग भी पूरन मासी रे। दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचे काशी रे। पहुंचे दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आंख मचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे। मन के दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। निर्बल के बल धन निर्धन के, तुम रखवाले भक्त जनों के। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे। मिटे दर्शन दो घन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने।
तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे, हे दुख दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर, हर जीत है तेरी मैं तो तेरे, हर जीत चरण उपासी रे, चरण दर्शन तो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन क्या द्वार खड़ा कब से मत वाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी, नरसी की जय विनती सुन लो न, भक्त बिलासी रे, भक्त बिलासी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नात करो ना दया में देरी, तीन लोक छोड़ कर आवो, गंगा निवासी रे, गंगा दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, जन दो तो भगवान के दर्शन पाने के लिए हम सबको उत्सुक रहना चाहिए। प्रभु दर्शन दो। भगवान नरसिंह मेहता जी का भजन है, तो हमें भगवान के दर्शन मिल सकते हैं। योग्यता लानी है, योग्यता है अपनी शुद्धि करनी है और उसके लिए नाम जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये महामंत्र जपने से पहले आपको एक मंत्र और जपना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। इससे पहले एक मंत्र और जपना है। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतल श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती दे गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। बस प्रभुपाद कृपा से भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज से हम अमृतवाणी सुनने के बाद अब ये प्रोग्राम का अंत में आ गए हम। अभी महाराज से हम प्रसाद स्वीकार करेंगे। उससे पहले एक स्मॉल अनाउंसमेंट है। आज का हॉल प्रोग्राम का